हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण अध्याय अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से आभूषण धारण करने वाले की सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार से काव्य में अलंकार जो है काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, काव्य को अधिक ग्राह्य बनाते हैं तथा रोचक बनाते हैं। तो जानेंगे उन्हीं अलंकारों के विषय में। शुरू करती हूं अपना वीडियो। देखो, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण यानी गहने, किंतु शब्द निर्माण के आधार पर अलंकार शब्द एलम और कार दो शब्दों से मिलकर बना है। एलम का अर्थ होता है शोभा तथा कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले और उसके शब्दों अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करके चमत्कार उत्पन्न करने वाले कारकों को, तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो विद्यार्थियों, अलंकार जो है वह काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, काव्य को रोचक बनाते हैं। परिभाषा आचार्य शुक्ल के अनुसार भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया के अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। तो आचार्य शुक्ल ने अलंकार को काव्य में अनिवार्य नहीं माना है। इन्होंने भावों का उत्कर्ष दिखाने के लिए अलंकार कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति माना है, अनिवार्य नहीं है। महाकवि पंत ने अलंकार पर अत्यधिक जोर दिया है और कहा है, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे भावों की अभिव्यक्ति के लिए विशेष द्वार हैं, भाषा की पुष्टि के लिए तथा राग की परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान हैं। वे वाणी के आचार व्यवहार, रीति नीति है, पृथक स्थितियों में पृथक स्वरूप, भिन्न अवस्थाओं के भिन्न चित्र हैं। अलंकार जो है वो तीन प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार जिन अलंकारों का अस्तित्व और सौंदर्य शब्द विशेष पर आधारित है, वहाँ शब्दालंकार होता है, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि। अर्थालंकार जिन अलंकारों के सौंदर्य का आधार अर्थ होता है, तो वहाँ अर्थालंकार होता है, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि। उभयालंकार शब्द तथा अर्थ दोनों पर जिसका सौंदर्य निर्भर करता है, उसे उभयालंकार कहते हैं, जैसे वक्रोक्ति, श्लेष आदि। तो जैसा इनका नाम है वैसे ही इनकी परिभाषा है। शब्द अलंकार जिनका सौंदर्य शब्द पर आधारित हो, अर्थालंकार जिन अलंकारों का सौंदर्य अर्थ पर आधारित हो, और उभयालंकार जिन अलंकारों का सौंदर्य शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होता है, वो उभयालंकार होता है। तो अब अलंकार में प्रथम अलंकार पढ़ते हैं, अनुप्रास अलंकार। काव्य में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होने पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होता है। स्वर वर्ण की आवृत्ति की जरूरत नहीं है। उदाहरण: तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाई। यहाँ पर आप साफ देख रहे हैं, तय वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के भेद: प्रथम भेद है छेका अनुप्रास। वर्ण की एक बार आवृत्ति या एक वर्ण दो बार आए तो छेका अनुप्रास होता है। मोहनी मूरत, सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। तो मैं दो बार आया है, से
भी 2 बार आया है तथा बै जो है वह भी 2 बार आया है। इसलिए यहाँ पर क्या है, एक वर्ण इन तीनों वर्णों के 2 बार आने से 6 का अनुप्रास अलंकार है। दूसरे नंबर पर है वृत्यानुप्रास। एक वर्ण या वर्ण समूह है के 3 या उससे अधिक बार आने पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। 2 बार आने पर 6 का अनुप्रास और 2 बार से अधिक, 3 या 3 से अधिक बार आए तो वृत्यानुप्रास होगा। भव्य भाव में भयानक भावना भरना नहीं। यहाँ भय वर्ण की आवृत्ति 2 बार से अधिक हुई है, इसलिए वृत्यानुप्रास है। अगला उदाहरण देखते हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत, स जो वर्ण है उसकी आवृत्ति जो है 2 बार से अधिक है, इसलिए वृत्यानुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण है। गंधी गंध गुलाब की गवही गाहके कौन, गय वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से यहाँ पर भी वृत्यानुप्रास अलंकार है। नंबर 3 है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जहाँ मुख के एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। तुलसीदास सहित निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई, तो यहाँ पर जो रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं वो सभी के सभी व्यंजन दंते हैं, तो दंते एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले हैं, तो यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण है वो है दीनांत था थे दीनानाथ डूबते, तो यहाँ भी एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होने से श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। अंत्यानुप्रास अलंकार। छंद के प्रत्येक शब्द या चरण के अंतिम वर्ण या वर्णों के समान स्वरों व्यंजनों की आवृत्ति होने यानी तुकांतता होती है तो अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। यानी छंद के अंत में जो तुकांत होती है वो तथा जो भी छंद है उसके शब्दों के अंत में जो तुक होती है या समान वर्ण होते हैं वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। अंत्यानुप्रास का सुंदर उदाहरण आप देख सकते हैं। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, सभी शब्द जो हैं वो तय से, सभी शब्दों का अंत जो है वो तय से हो रहा है, तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास का अंतिम भेद जो है वो है लाटानुप्रास। जब काव्य में शब्दों तथा वाक्यांशों की आवृत्ति है परंतु उनके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन अन्वय करने पर अर्थ अलग होता है, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। तो लाटानुप्रास अलंकार कहाँ होगा? जहाँ पर वाक्यांश की आवृत्ति होती है। काव्य में आप देख सकते हो, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अर्थ समान है कि पूत सपूत है तो व्यक्ति को धन का संचय नहीं करना चाहिए, पूत कपूत है तो व्यक्ति को धन का संचय नहीं करना चाहिए। अर्थ समान है लेकिन इसका अन्वय करेंगे तो अर्थ अलग हो जाता है। कैसे हो जाता है कि व्यक्ति को अगर उसकी औलाद, उसकी संतान सपूत है तो धन का संचय नहीं करना चाहिए, वह संतान स्वयं धन का अर्जन कर लेगी। और अगर व्यक्ति की संतान, उसका पुत्र कपूत है तो भी व्यक्ति को धन का संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूत कपूत होने पर जो उसने धन संचय किया है वह सारा धन वह नष्ट कर देगा। दूसरा उदाहरण आप देख सकते हो, पराधीन जो नर नहीं सुख संपत्ति ताहेत, पराधीन जो नर नहीं सुख संपत्ति ताहेत।
अर्थ आप करोगे एक जैसा होगा, लेकिन इसका अन्वय करोगे तो अन्वय में अर्थ बदल जाएगा कि वह व्यक्ति पराधीन नहीं है जिसे सुख संपत्ति से कोई लगाव नहीं है। उसे पराधीन नहीं कह सकते। सुख संपत्ति का जिसको कोई मोह ही नहीं है वह पराधीन नहीं हो सकता। नीचे की पंक्ति का अर्थ हो जाएगा पराधीन जो नर, लेकिन वह नर पराधीन है जिसके पास कोई सुख संपत्ति है ही नहीं। वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कहाँ से करेगा, इसलिए वह दूसरे के अधीन हो जाता है, पराधीन हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका अन्वय करने पर अर्थ जो है वो बदल जाता है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, अपने अनुप्रास और अनुप्रास अलंकार के विभिन्न भेदों के विषय में जाना। इस वीडियो में इतना ही।